Hello student, today we are going to start a new chapter of class 12th biology, that is molecular basis of inheritance, and this is the 6th chapter of class 12th and this is our first video of this chapter. The topics of this chapter are: first, the nature of DNA and RNA; second, packaging of DNA molecule; third, Griffith experiment for the search of genetic material; fourth, experimental proof that DNA is a genetic material; fifth, replication of DNA; sixth, transcription; seventh, genetic code; eighth, lac operon; ninth, human genome project; 10th, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हम लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें हमने ये सीखा था कि जो मेंडल ने बताया था कि जो फैक्टर्स हैं आगे जाके हमें पता चला वो जीन्स हैं जो कि पेरेंटल इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस वाले चैप्टर में हम वही सारी बातों को डिटेल में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके पढ़ेंगे, यानी कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है उसे काफ़ी ज़्यादा हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके पढ़ेंगे। तो डीएनए से स्टार्ट करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट, एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिल सकते हैं, या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मिलता है। आरएनए भी मिल सकता है। आरएनए ऑल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिजम्स एज इन सम वायरसेस। जैसे ये कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे वर्क करता है, जैसे एचआईवी जो वायरस है उसके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है। इसके अलावा आरएनए के अदर फंक्शन भी हो सकते हैं। ये एक मैसेंजर की तरह भी वर्क कर सकता है। आगे जाके इस वाले चैप्टर में हम रोल पढ़ेंगे मैसेंजर की तरह। इट फंक्शंस एज अडेप्टर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल एंड सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है। लेकिन डीएनए केवल एक ही वर्क करता है, वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ही काम करता है। सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं जिनको हम मोनोमर बोलते हैं, जब वो बहुत सारी यूनिट अरेंज हो जाती हैं तो उसे हम पॉलीमर बोलते हैं। तो डीएनए में बहुत सारी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की यूनिट अरेंज रहती हैं और वो यूनिट मिलके एक चेन बना लेती हैं, तो एक काफ़ी लॉन्ग पॉलीमर बन जाता है। अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज़ ऑल्सो नोन एज बेस पेयर। यहाँ पर जो बेस पेयर मिलते हैं या जिन्हें हम नाइट्रोजनस बेसिस भी बोल सकते हैं, वो हैं स्टूडेंट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए के अंदर भी बेस पेयर मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस होता है। वहाँ पर जो बेस पेयर मिलते हैं वो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी कि थाइमिन की जगह पर वहाँ पर यूरेसिल मिलेगा स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेस पेयर का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, नाइट्रोजनस बेसिस को बोलते हैं और कौन कौन से बोलते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ डीएनए इज़ यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। यानी कि जो डीएनए की जो लेंथ है, हम जो न्यूक्लियोटाइड के जो नंबर्स होते हैं उन्हें काउंट करके बता सकते हैं कितनी बड़ी लेंथ का डीएनए है। जैसे एचरेशिया कोलाई, जिसको हम शॉर्ट में ई कोलाई बोल सकते हैं, हैव 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। तो यानी कि इसकी डीएनए की लेंथ दे रखी है। एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन बींग, अगर हमारे हैप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे, हाफ की बात करेंगे डिप्लॉइड का, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा मटेरियल। तो डीएनए जो है हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अगर हम डिप्लॉइड कंटेंट की बात करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो किन किन से मिलकर बनी हुई है स्टूडेंट। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स
डबल रिंग वाले होते हैं, pyrimidine सिंगल रिंग वाले होते हैं। प्यूरिन के एग्जाम्पल हैं एडेनिन एंड गुआनिन। pyrimidine के एग्जाम्पल है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। लेकिन हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। पेंटोस शुगर दो प्रकार की होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए में जो शुगर मिलती है वो है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में मिलती है वो राइबोस। स्टूडेंट, ये 5 कार्बन की पेंटोस शुगर होती है। डिफरेंस इतना होता है कि राइबोस शुगर में सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है और डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकंड ग्रुप पर केवल हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है, और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये तीनों कंपोनेंट को हम मिलाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और केवल अगर हम नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोस शुगर को ऐडअप करेंगे तो आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है अ न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 कंपोनेंट, अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोस शुगर, राइबोस इन केस ऑफ RNA and deoxyribose for DNA, and a phosphate group. There are 2 types of nitrogenous bases, purines, adenine and guanine, pyrimidine, cytosine, uracil and thymine. Cytosis is common for both DNA and RNA. जो साइटोसिन है वो दोनों में मिलता है। इसके अलावा एडेनिन और ग्वानिन भी मिलते हैं, लेकिन थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमिन जो मिलेगा वो केवल डीएनए में मिलेगा। एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। जो यूरेसिल है वो केवल आरएनए में मिलेगा एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। इसके अलावा यहाँ पर ये तीनों कंपोनेंट का हमारे डीएनए मॉलिक्यूल में दिखाया गया है। स्टूडेंट, ये 5 कार्बन की पेंटोस शुगर आपको दिखाई गई है, ये वाली। इसके अलावा ये फॉस्फेट ग्रुप है जो कि 5th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और नीचे एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बात समझनी है कि जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो 2 हैं। तो जो अपने कार्बन की चेन से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है वो तो 5' पोजीशन पे जुड़ता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दूसरे वाले चेन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यहाँ पर 3rd पोजीशन से जुड़ता है, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप 5' पोजीशन पे जुड़ेगा, दूसरा वाला फॉस्फेट ग्रुप 3' पोजीशन पे जुड़ेगा। इस तरीके की ये पूरी चेन बन जाती है। और डीएनए हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर में है, डबल स्ट्रैंडेड है, और वहाँ पर जो दोनों चेन्स हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करते हैं। वहाँ पर स्ट्रैंड के हमने नाम दे रखे हैं 5' 3'। तो यहाँ पर बताया गया ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारे पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में मिलता है। डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का जो काम है वो नाइट्रोजनस बेस, शुगर, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये करते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए वो हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर में बना हुआ रहता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू पेंटोस शुगर विद एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो पेंटोस शुगर के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, एक लिंकेज बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक 5' OH ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। और जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप 5' पोजीशन पे जुड़ जाता है और वो जिस लिंकेज से जुड़ता है उस लिंकेज को बोलते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक थ्रू 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो जो ग्रुप बन रहे हैं उन ग्रुप को आपस में जोड़ने का जो काम है वो फॉस्फेट ग्रुप करता है, और इस पूरी लिंकेज को हम बोलते हैं 3' 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, क्योंकि 2 बार फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड, मोर न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस तरीके से इन न्यूक्लियोटाइड की यूनिट जुड़ती चली जाती हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेती हैं। In RNA, nucleotide residue has additional OH group present at second position in ribose। जो RNA मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट कि सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। एंड यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। और RNA में यूरेसिल की जगह, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस बताए गए हैं डीएनए और आरएनए में। फर्स्ट है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज 2-डीऑक्सीराइबोस। जो डीएनए में जो शुगर मिलती है वो 2-डीऑक्सीराइबोस मिलती है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर ओ ग्रुप एब्सेंट है, ओ नहीं है, इसलिए 2-डीऑक्सीराइबोस बोला गया है। और यहाँ पर है द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोस, यानी कि राइबोस शुगर दे रखा है। नेक्स्ट है, डीएनए कंटेन साइटोसिन एंड थाइमिन
एज pyrimidine bases and guanine and adenine in purine bases। जो डीएनए है यहाँ पर pyrimidine bases में मिलेंगे आपको साइटोसिन और थाइमिन, जबकि यहाँ पर प्यूरिन बेसिस में आपको मिलेंगे ग्वानिन और एडेनिन। आरएनए में दे रखा है आरएनए कंटेन्स साइटोसिन एंड यूरेसिल एज pyrimidine बोन्स। pyrimidine में यहाँ पर मिलेगा आपका साइटोसिन एंड यूरेसिल, एंड जो आपके प्यूरिन्स हैं यहाँ पर आपको मिलेगा ग्वानिन एंड एडेनिन। नेक्स्ट है डीएनए हैज़ डबल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, देयर मॉलिक्यूलर मास में वेरी फ्रॉम 6 इंटू 10 टू द पावर 6 टू 16 इंटू 10 टू द पावर 6। जो डीएनए है उसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस बेसिस और बाकी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर कंपेरेटिवली मच स्मॉलर, डीएनए के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे होते हैं, विद मॉलिक्यूलर मास रेंजिंग फ्रॉम 20,000 से 40,000 यूनिट इतने प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंस। डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए होता है उसके पास रेप्लिकेशन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की क्षमता। और यहाँ पर है आरएनए यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। आरएनए में कोई भी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है आरएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इफेक्ट। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर आरएनए दे रखा है, यहाँ पर डीएनए होगा। जो डीएनए है वो हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है स्टूडेंट।